लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जिसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया था, वो एक बात कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ ना रहूंगा। बड़ी गहरी बात है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, काल पुरख, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, हम तेरे बेटे बेटियां जो चुने गए हैं, उनको अपने से दूर कभी मत करना प्रभु। खुदावंद खुदा, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, हर खुशी दी, आशीष दी। आज तेरा पवित्र दिन था जिसमें हम अपने चर्च में, भवन में गए और ये वचन सुना। ये हमारे विजय बाजवा की ओर से ये वचन सुनाया गया, लेकिन उनका कुछ और कहना था, हमारा प्रभु कुछ और कहता है। हालेलुया। पिता आत्मा जी, आज के दिन रोज की तरह जो हमें वचन मिला है वो हम प्रचार करना है। आप आइए और हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि ये वचन लोगों के हृदय में जागृति जगाए और वो सच्चाई जाने और सच्चाई उनको आजाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब हम आपको एक बात बता देते हैं कि हर वचन जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में लिखा है वो कीमती है, हीरे मोतियों से भी कीमती है। लेकिन अगर आप उसको चबाएं, अगर आपके दांत टूट जाएं, तो समझ लीजिए आप कमजोर हैं। आपने चबाने में पूरा विश्वास नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं किया। अगर आपके दांत इस उम्र में भी तंदुरुस्त है, तो समझ लीजिए कि पितर आत्मा जी आपके लिखा है, ये मन में है, हृदय में है। ये सूरज परमानी कहता है कि लिखा है, ये परमेश्वर का भवन है और ये पितर आत्मा जी का मंदिर है। हालेलुया। अब आप सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बात कही गई है, जो यीशु मसीह ने अपने वचन में कही गई है, मत्ती की अंजील उसका 26वां अध्याय में 10 और 11 आयत में। लेकिन हम पहले थोड़ी सी बात बता देते हैं कि जो हमें कभी धोखा ना देगा, ना कभी छोड़ेगा, वो ऐसा वचन पवित्र शास्त्र में लिखता है। क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। वो कहता है ना छोड़ूंगा, यीशु कहता है मैं सदा तुम्हारे साथ ना रहूंगा। अब आप किस तरफ जाएंगे? हालेलुया। ये बात बड़ी गहरी और सोचने वाली है कि आप इस बात को सोचिए कि ये क्यों लिखी है, क्योंकि ये आपके और हमारे हक में लिखी हुई है। हालेलुया। सुनिए, उसका विचार यीशु से भी मिलना चाहिए। अब सुनिए, जो मरने के बाद आत्मा में जी उठा था, अब थोड़ा थोड़ा आप करीब आ गए होंगे कि वचन कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। सुनिए, जो मरने के बाद आत्मा में जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा, अब तो वो चला गया है। अब आप क्या करेंगे? अपने हृदय में इस बात को सोचिए, पूछिए परमेश्वर से, क्योंकि भजन संहिता 34 में वो कहता है परख कर देखो यहोवा भला है। अब आप उसको परखिए, जांचिए, सोचिए, समझिए, विचारिए, उलट पुलट कर देखिए, आगे पीछे वचन को पढ़ कर देखिए, तब आपको मालूम होगा कि दूध में उबालने पर मक्खन नहीं मलाई निकलती है, और मलाई को मथने पर घी निकलता है, दही नहीं जमता। हालेलुया। अब इस बात को सोचिए कि जो वचन कहता है और वो हमारे लिए
वहां प्रार्थना करता है जहां वो जाकर बैठ गया है। हमने आपको वचन क्या कहा कि वो कहता है अब मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा, जबकि हम क्या कहते हैं, यीशु सदा हमारे साथ है और इस बात को भी हम प्रूव करेंगे। सुनिए, वचन झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही यीशु मसीह जो है। हालेलुया। थोड़ा सा और आप करीब आ गए होंगे। सुनिए, वचन कभी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वो खुद ही यीशु मसीह है, जो हमारा प्रभु और राह, सच्चाई और जीवन भी वही है। जीवन का जल है, जीवन की रोटी है और जीवन का मार्ग है, और यही परमेश्वर हमें वचन देता है। परमेश्वर की ओर से ही सब कुछ हो रहा है। यीशु मसीह केवल उसके आने के लिए, उसके जाने के लिए एक मार्ग है, क्योंकि पिता को किसी ने नहीं देखा। वचन कहता है कि केवल पुत्र ने उसको देखा है और वो ही हमें उसके पास लेके जाने वाला है। मार्ग, सच्चाई और जीवन। सुनिए, वो हमें कभी ना छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। ये वचन यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, और यहोशू के एक बहाना था। ये वचन आपके और हमारे लिए है। अब दो धारी तलवार आपके हाथ में दे दी गई है। वचन जो यीशु मसीह है, उसी में यहोवा परमेश्वर कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, सदा लो तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु कहता है मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो ये पवित्र शास्त्र क्या चीज है? क्या यीशु झूठ बोल सकता है? नहीं, क्योंकि वो आत्मिक मनुष्य था। ना ही हमारा परमेश्वर झूठ बोल सकता है, क्योंकि मनुष्य झूठ बोल सकते हैं। सुनिए, बेशक यीशु परमेश्वर की ही इच्छा और मर्जी पूरा करता है। वो धरती पर आया, मनुष्य के घर डेरा किया, मनुष्य का पुत्र कहलाया और हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। कष्ट सहा, दुख सहा, ताड़ना सही, सारे के सारे दुख जो हम कभी सोच नहीं सकते उसने सहे। किसके लिए? हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, बीमारियों के लिए नहीं। बीमारियों के लिए हम कहते हैं कि तेरे मार खाने से हम चंगे हो गए, ये वचन के अनुसार है। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी बुराई से ही बीमारियों में फंस जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, और वो जब प्राण त्याग दिए तो फिर वो मुर्दों में से जी उठा, तो फिर वो मरा ही नहीं, क्योंकि वो मरा नहीं। इसका आपको सबूत देते हैं, जब वो स्लीप पर था और उसके साथी जो डाकू थे उनकी टांगे तोड़ी गई, यीशु को हाथ लगा के देखा तो वो पाया कि वो मर चुका है। तब उसने, जो सूबेदार था, उसने भाला लेकर उसकी पांजर में मारा। पांजर होता है ये हमारी हड्डियां, और उसके बीच में यानी कि इस तरफ जो दिल था उसकी तरफ उसने पांजर में भाला मारा और उसमें से लहू और पानी निकला। और आपको ये बात बता दें, ये दावा करते हैं हम कि मुर्दे में से लहू और पानी कभी नहीं निकलता। इसका मतलब क्या है कि वो मरा ही नहीं था, वो जीवित था। केवल थोड़ी देर के लिए उसका आत्मा शरीर से बाहर निकल गया था, क्योंकि उसने कहा मैं अपनी मर्जी से प्राण देता हूं और अपनी मर्जी से वापस लेता हूं। उसने शरीर को मरने नहीं दिया था। सुनिए, वो जहां से आया था वहां चला गया। असल बात क्या है? यीशु ने कहा था वो हमारे साथ सदा ना रहेगा। वचन इस बात से शुरू होता है और
सत्य की बात उसने जो कही वो आपको वचन में है। मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 11, 10 और 11 आयत में कैसे लिखा है, सुनिए। ये तब की बात है जब यीशु खाने में बैठा हुआ था कोढ़ी के घर में, शमौन कोढ़ी के घर में। तब एक शिती ने उस पर आकर इत्र का मर्तबान उंडेल दिया था और चेले कहते थे ऐसा क्यों किया। सुनो, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, शित्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। 11वां, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। आगे की बात ऐसे हाथ रख के सुनिएगा, सीने पर हाथ रख के सुनिएगा। परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। अब ये वचन में लिखा है, अब आप इस बात को झुठला नहीं सकते। लेकिन इसका आगे जो इंजन के साथ डब्बा जुड़ने वाला है वो आप ध्यान से देखिएगा, आप उसमें चढ़ने वाले हैं। अपनी सीट का नंबर याद रखिएगा। सुनिए, असल कारण है वो थोड़े समय के लिए ही हमारे लिए धरती पर आया था, केवल जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि शरीर इसीलिए तुड़वाया था उसको वो अलग कर सके। हालेलुया। सुनिए, और संसार को कंगाल कहकर यह बात उसने साफ कर दी थी। चेलों ने कहा था कि ये इत्र बेचकर कंगालों में बांटा जाता। वो कहता है संसार ही कंगाल है, क्योंकि वो सदा आपके साथ रहेगा। आप साबित कर दीजिए कि आप संसार से कभी अलग रह सकते हैं। हमने आपको भजन संहिता 139 में ये बताया था कि आप संसार से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी हर बात को, हर चाल को, हर सोच को, हर महसूस करने वाली बात को, आपके हृदय गुर्दे की सच्चाई को वो पहले से जानता है। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य का शरीर सदा लो नहीं रह सकता, इसलिए वो मनुष्य के शरीर में आया था कि थोड़े समय उसमें रहे, लोगों को परमेश्वर की सूरत दिखाए जो उसकी सूरत थी, और उनको उसके वचन बताए, उसके काम के तरीके बताए और उस पर भरोसा करना सिखाए। इसलिए वो मनुष्य के शरीर में आया था। अब सुनिए, मनुष्य का शरीर सदा लो नहीं रह सकता, ये वचन में भी लिखा है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मृत्यु को ना देखे। सुनिए, यदि यीशु रह जाता तो वो भी संसार के लोगों में ही गिना जाता। इसलिए परमेश्वर ने केवल उसको 33.5 साल धरती पर रखा और फिर उसको वापस बुला लिया और पवित्र आत्मा के रूप में वो सदा लो हमारे साथ रहता, क्योंकि वो जिस शरीर में आया था वो पवित्र आत्मा जी का घर था, मंदिर था। लेकिन उसको गिराना जरूरी था, क्योंकि उसने वचन में कहा था कि तुम इस मंदिर को देखते हो, ऐसा समय आएगा कि इसके पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया ना जाएगा। ये शरीर मिट्टी है ना, पत्थर है, ये जमीन से ही निकलते हैं, इसलिए इसका हर एक अंग उसने तोड़ तोड़ कर अलग हो गया। अलग का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर काट दिए गए, उसको ऐसे मारा गया कि उसका कोई अंग भी जीवित नहीं था, लेकिन आत्मा प्राण जीवित थे। शरीर तो कमजोर है और आत्मा बलवान है। सुनिए, और शारीरिक देह को त्याग कर आत्मिक देह में वो हमारे साथ रहता है। अब भी वो रहता है, बेशक शरीर में वो नहीं रहता, ये उसने सत्य कहा था। सुनिए, क्योंकि
देह हमारे साथ नहीं रह सकती, सदा लो देह आ नहीं सकती, इसलिए उसने चेलों से यह बात कही थी कि वो जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहेगा। ये वचन भी यीशु ने ही कहा था। कब कहा था? जब वो केवल आत्मा में था, मरने के बाद। आप इस बात को पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील 28 अध्याय उसकी 19 और 20वीं आयत में। सुनिए, अब इस बात को सुन लीजिए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसने किसी एक जाति का नाम नहीं लिया, उसने संसार की सब जातियों को कहा, क्योंकि सारी जातियां इब्राहिम के द्वारा आशीषित है। सुनिए, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अब आप बताइए कि दोनों बातें कैसे जुड़ती हैं? थोड़ा सा और। इसलिए हमारे परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि उसके वचन को अपने हृदय में भर ले, और व्यवस्था में जो लिखा है और उसी पर चलना, और उसी को अपनी मर्जी पर इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी से इस्तेमाल करो। ये यहोशू को परमेश्वर, क्योंकि वचन कौन है? यीशु मसीह है। सुनिए, अपनी मर्जी मत करना, यह पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में यीशु के द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। सुनिए, वो देहधारी होकर हमारे बीच में आया था। वो पहले ही हमारा परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, वो यही है। वो कहता है, ये तो वही वचन था जो यीशु के रूप में हमारे लिए अपने प्राण देने अर्थात हमारा मार्गदर्शन करने को मनुष्य का पुत्र बनकर आया था। वो कहता था, दृढ़ हो और मन कच्चा मत कर, तेरे हर मार्ग में परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। अब आप बता दीजिए कि यीशु के आने से हजारों वर्ष पहले ही परमेश्वर ने ये वचन आपके लिए, हमारे लिए लिखा हुआ है। आप इस वचन को सुनिए, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय उसका 8वां वचन और 9वां वचन सुनिए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अब आप जान गए कि यीशु मसीह ने जो कहा है वो सत्य कहा है कि मैं तुम्हारे संग सदा लो नहीं रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे संग सदा रहूंगा। अब इसका मतलब क्या है कि यीशु ही यहोवा परमेश्वर है, और पितर आत्मा जी जो हमारे लिए उसने सदा लो दिए हैं, वो कभी हमें छोड़ते नहीं, वो बाहर नहीं, वो हमारे हृदय में रहते हैं। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जो वचन हमें हर रोज के लिए दिया, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उसका प्रचार किया और वो धरती की छोर तक पहुंचे, इसके लिए स्वर्गदूत उस काम में लगे। हे मेरे प्रभु, लोग तेरी सच्चाई को जाने, तेरे आने जाने को पहचाने और हमेशा चौकस रहे और तेरे वचन को अपने हृदय में गहराई से भरते रहे, ताकि तेरी व्यवस्था को ना भूलें और परमेश्वर सदा लो हमारे संग रहे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल करो। आमीन।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की।